गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत बुक रुचिरा का द्वितीय पाठ करेंगे। दुर्बुद्धि ही विनश्यति। दुर्बुद्धि ही विनश्यति, ये 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ है। तो सबसे पहले हम करेंगे पाठ की हिंदी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पाठ की हिंदी। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनाम शरः। अस्ति था, जब अस्ति शुरू में लग जाए तो उसका अर्थ होता है था। मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम का शरः अर्थात तालाब। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हसौ निवस्तः। तत्र वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवस्तः अर्थात रहते थे। कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्तिशम्। अर्थात कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र एक कुर्म अर्थात कछुआ, कुर्म का अर्थ कछुआ, कछुआ भी अपि भी तत्रैव वहाँ पर प्रतिवस्तिशम रहता था। वहाँ फूलोत्पल नाम के तालाब पर कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी उन्हीं के साथ रहता था वहाँ पर। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एकदा एक बार धीवरः, धीवरा होते हैं मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ आ जाते हैं, वहाँ तालाब पर एक बार मछुआरे आ जाते हैं। ते अकथयन्, वे बोले, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारीष्यामः। वयम हम लोग, श्वः अर्थात आने वाला कल, कल हम मत्स्य मछलियाँ, कुर्म कछुए आदियों को मारीष्यामः मारेंगे, अर्थात वो उन्हें मछलियों और कछुओं आदि को मारकर पकड़ कर ले जा रहे थे। ऐसी वो बातचीत कर रहे थे कि हम कल इनको यहाँ से ले जाएंगे, मारीष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। युवाभ्याम अर्थात आप दोनों ने। तब कछुए ने दोनों हंसों को बोला कि क्या आप दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब किम अहम, मैं क्या करोमि करूं, मुझे कोई उपाय बताओ, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसते जो वो बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो भी उचित होगा वह हम करेंगे। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ठीक है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। हसौ अवदताम आवाम किम करवावः। तब है जो कछुआ है उन्हें बोलता है कि यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि, तो मैं दूसरे तालाब पर चला जाता हूँ, क्योंकि इस तालाब पर तो मछुआरे आने वाले हैं, तो मैं किसी दूसरे तालाब पर चला जाता हूँ। तब जो हंसौ थे अवदताम, दोनों बोले, आवाम किम करवावा है, तो इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से अर्थात उड़कर, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हसौ अवदताम अत्र कः उपायः। तब जो दोनों हंस थे वो बोले कि ठीक है, लेकिन
अत्र का उपायः, यहाँ पर क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारियताम, कि तुम क्या करो, दोनों एक एक चोंच में काष्ठदंडम अर्थात लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के टुकड़े के बीच में जो है अवलंब्य अर्थात पकड़कर, युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों की सहायता से, जो तुम दोनों ने लकड़ी को पकड़ा है उसके सहायता से, सुखेन गमिष्यामि, आराम से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हसौ अकथयताम, दोनों हंस थे जो, वो बोले, संभवति ही एषः उपायः, क्या ऐसा उपाय संभव है। किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, यहाँ पर एक अपाय भी है, अर्थात जहाँ अगर ये ऐसा उपाय संभव है तो इसमें एक परेशानी भी है। आवाभम नियमान, हमारे साथ जाते हुए जब हम तुम्हें ले जा रहे होंगे, त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, जो लोग हैं नीचे धरती पर वो कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उनको उत्तर दोगे, तदा त्वं मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा जो मरण है निश्चित है, क्योंकि जब हम आकाश मार्ग से उड़ रहे होंगे और तो लोग तुम्हें देखकर मजाक करेंगे, और अगर तुम्हें वो बात सहन नहीं हुई, तुम कुछ बोलने लगे, तो तुम्हारे चोंच से लकड़ी का टुकड़ा छूट जाएगा और तुम नीचे आकर मर जाओगे। इसीलिए इसमें एक परेशानी भी है। अतः त्वम अत्रैवस, इसीलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पोराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हुए देखकर जो ग्वाले वगैरह थे, गांव वाले लोग, उन्होंने उसको देख लिया। पश्चात अधावन अवदंच, और वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और अवदंच, बोलने लगे, हो अरे महद आश्चर्यम, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हसाभ्यांशः कूर्मो अपि उडीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, एक उनमें से ही बोला, यदि अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, अगर ये कछुआ किसी भी प्रकार नीचे गिर जाए तो मैं यही इसको पक्त्वा, पकाकर, खादिष्यामि, खा लूँगा। अपरः अवदत्, एक दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं इसको तालाब के किनारे जाकर दग्ध्वा खादिष्यामि, खा लूँगा। अन्यः अकथयत्, उनमें से ही एक अन्य बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं इसको घर ले जाकर, नीत्वा ले जाकर, भक्षयिष्यामि, खा लूँगा। इति, इस प्रकार से लोग उसे कहने लगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनकी ऐसी बातें सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, जो कछुआ था वो क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्राभ्याम अर्थात
हंसों को दिया हुआ वचन विस्मृत्य भूल कर सः अवदत् वह बोला। सः अवदत् वह बोला। यूयं भस्म खादत् तुम भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः उसी समय जो वो कछुआ था दंडात लकड़ी के टुकड़े से, जो लकड़ी का टुकड़ा उसने पकड़ा हुआ था उससे भूमौ पतितः धरती पर जा गिरा। पोरेः सः मारितः जो ग्वाले वगैरह लोग थे वहाँ पर उन्होंने उसको मार दिया। अतएव उक्तम सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति शक्कूर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम अच्छे हृदय वाले, हितकामानां भला चाहने वाले, ऐसे लोगों के वाक्यों को जो महत्व नहीं देता है। शक्कूर्म इव वह कछुए की तरह, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह काष्ठाद भ्रष्टो अर्थात लकड़ी के टुकड़े से भ्रष्ट हुआ, विनश्यति नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ लकड़ी के टुकड़े से गिरकर ग्वालों के द्वारा मारा गया, उसी प्रकार जो अपने दोस्तों के या अच्छे लोगों के वाक्यों को नहीं सुनता है या सुनकर उन्हें महत्व नहीं देता है, वह दुर्बुद्धि कछुए की तरह ही भ्रष्ट हो जाता है। लकड़ी के टुकड़े से भ्रष्ट हुआ जैसे वो नष्ट हो जाता है, वैसे ही ऐसा मनुष्य भी नाश का पात्र होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी। इसके बाद करते हैं पाठ का अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, ये है पाठ का अभ्यास। पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुत। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको केवल उच्चारण करना है। जैसे फूलोत्पल्लम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उडीयते, भ्रष्टः। तो इस प्रकार से आपको इनका उच्चारण करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत। इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, क कूर्मस्य किम नाम आसीत्। कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का इसमें आपको नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कम्बुग्रीवः। कछुए का क्या नाम था, कम्बुग्रीवः। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सरसतीरे के आगच्छन्। तालाब के किनारे कौन आते हैं। तो तालाब के किनारे मछुआरे आते हैं अर्थात दीवराः। इसके बाद ग कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। जो कछुआ है किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो किस मार्ग से जाना चाहता है, आकाश के मार्ग से। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आकाश
मार्गेण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। जब कछुआ लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा होता है तो उसको देखकर कौन दौड़ते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पौराह। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किसको कहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो पहला, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहे? ये कहे कूर्म ने। किसको कहे? हसौ प्रति। तो इधर आ जाएगा हसौ। इसके बाद दूसरा, अत्र कः उपायः। यहाँ पर क्या उपाय है? तो ये कहे हंसौ। हंसों ने किसको कहे थे? कूर्मं प्रति। इसके बाद, अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये वाक्य किसने कहा? कूर्म ने। किसको कहे? हंसों को। हंसौ प्रति। इसके बाद अंतिम, यूयम भस्म खादत। तो ये किसने कहा? कूर्म ने। किसको कहा? पौराह को। पौराहन। चौथा क्वेश्चन, मंजूषात् क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। तो बच्चों, आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से छांटकर आपको खाली स्थान भरने हैं। क हसाभ्याम सह कूर्मो अपि उडीयते। पहले में आ जाएगा उडीयते। दूसरा, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। ख में वदिष्यामि। इसके बाद ग यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति। तीसरे में अभिनंदति। चौथा, घ एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। इसके बाद पांचवा, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। इसके बाद च वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। तो ये था चौथा क्वेश्चन। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। जो कछुआ है कहाँ जाना चाहता था? तो कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति। जो कछुआ है दूसरी जगह जाना चाहता था। ख कच्छपः कम उपायम वदति। जो कछुआ है क्या उपाय बताता है? तो कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम अहम काष्ठदंडम मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। इसके बाद तीसरा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर जो ग्वाले वगैरह थे वो क्या बोलते हैं? तो पौराः अवदन् महद आश्चर्यम हसाभ्याम सह कूर्मो अपि उडीयते।
बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उसके बाद कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। जो कछुआ है अपने मित्रों का वचन भूलकर क्या कहता है? कूर्मो अवदत् यूयम भस्म खादत्। जो कछुआ है वो कहता है कि तुम राख खाओ। इसके बाद छठा क्वेश्चन, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो वाक्य है वो घटना के अनुसार क्रम से लिखने हैं। इसमें आपको क्रम से नहीं दिए गए हैं, आपको उनको क्रम से लिखना है। तो इसमें पहले कूर्मः हस्यो साहित्य आकाश मार्गेण आगच्छत्, पोरः अकथयन् वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपको वाक्य दिए हुए हैं जो कि क्रम के अनुसार नहीं है, तो इसमें आपको क्रम अनुसार लगाने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ग पहले नंबर पर, कूर्मः हसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा प्यारे बच्चों कि वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। जो ज है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाएगा ये वाला, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। उसके बाद पांचवें नंबर पर जो कछुआ है वो दूसरी जगह जाना चाहता है। तो उसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, कूर्मः हस्योः साहित्या आकाश मार्गेण अगच्छत्। उसके बाद छठा नंबर, छठे नंबर पर हो जाएगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पोरः अधावन्। जो ग्वाले वगैरह थे वो लटकते हुए कछुए को देखकर उसके पीछे दौड़ पड़े। और उसके बाद सातवें नंबर पर ख आ जाएगा, पोरः अकथयन् वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और आठवें नंबर पर छ वाला, कूर्मः आकाश पतितः पोरै मारितश्च। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन घटना के अनुसार। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। तो बच्चों इसमें भी आपको बॉक्स से शब्द लेकर खालिस्तान भरने हैं। तो चलिए भरते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य। खालिस्तान में आ जाएगा कोटरे। पहले नंबर पर ये वाला, कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, काकानाम् अनुपस्थितौ। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा सर्पः। ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। काकानां शिशून् खादति स्म, काकाः दुःखिताः आसन्। तो तीसरे नंबर पर दुःखिताः। इसके बाद तेषु एकः वृद्धः काकः। तो चौथे पर वृद्धः। उपायम अचिंतयत्, पांचवें पर अचिंतयत्। इसके बाद वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तो छठे नंबर पर आ जाएगा समीपे।
ये छठे नंबर पर। तत्र एका राजकुमारी सनातुम आगच्छति, तो सातवें नंबर पर जलास्यम। इसके बाद शिलायां स्थितम तस्याः आभरणम आदाय एकः काकः, आठवें नंबर पर आदाय, ये आठवें नंबर पर आ जाएगा। नंबर 8। इसके बाद राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य, नौवें नंबर पर वृक्षस्य समीपम अगच्छन् तत्र ते सर्पं च अमारयन् अतः एव उक्तम उपायेन सर्वं सिद्धयति। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका द्वितीय पाठ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।